नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किरामी, फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबी होने का झूठा दावा कर दिया है, जिसके बाद फैसलाबाद और इर्द गिर्द के मुकामी अफराद ने इस मलूना औरत के घर का घेराव किया और इस औरत को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। ये मलूना औरत है कौन और इसका ताल्लुक किस तंजीम या पार्टी से है? इसकी वायरल होने वाली वीडियो में इस बदबख्त औरत ने क्या क्या गुस्ताखियाँ की और नाउज़ुबिल्लाह अपने बेटे को इमाम महदी कहने वाली इस औरत की असलियत क्या है, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ख़त्म नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया है, वहीं इस बात की पेशन गोई भी फरमाई है कि मेरे बाद मेरी उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा होंगे। झूठे मुद्दईयान नबूवत के फितने का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उस वक्त हो गया था जब 10 हिजरी में असवद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा किया था। ये शख्स काहन और शोबदाबाज था और इसका असल नाम अबलिहा बिन काब बिन गौस था। इब्तिदा में इसके साथ 700 जंगजू शामिल हो गए और इस बदबख्त ने चंद दिनों में पूरे यमन पर कब्जा कर लिया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने आमलीन को खतूत रवाना किए, जिनमें असवद अंसी को कत्ल करने का हुक्म जारी फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हज़रत फ़िरोज़ दिलीमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गुस्ताख को कत्ल करके अपने ऊपर शिफात मोहम्मदी को वाजिब किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इन अल्फाज में खुशखबरी सुनाई कि फ़ाज़ा फ़िरोज़, यानी फ़िरोज़ कामयाब हो गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी अयाम में कबीला बनु हनफिया के एक बदबख्त मुसैलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो आपने मनसब खिलाफत संभालते ही सबसे पहले मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ लश्कर रवाना किया, लेकिन पहले लश्कर को हुज़ैमत का सामना करना पड़ा। इस तरह दूसरे लश्कर को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिपा सालार बनाकर तीसरा लश्कर रवाना किया गया। फिर दोनों लश्करों की आपस में ज़बरदस्त जंग हुई और बिलाखिर लश्कर इस्लाम को फतह अजीम नसीब हुई। फिर इस जंग में 1200 सहाबा किराम शहीद हुए और मद्दे मुकाबिल मुसैलमा कज़ाब समेत इसके 27,000 हवारियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दोस्तों, इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से बदबख्तों ने नबूवत के झूठे दावे किए, लेकिन मुसलमानों की गैरत ने एक लम्हे के लिए भी इनके वजूद को इस धरती पर गवारा नहीं किया। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तानियों को गम व गुस्से में मुब्तला कर रखा है। फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा किया है। गुज़श्ता दिन इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें ये मलूना औरत बता रही थी कि इसे ख्वाब में बशारत दी गई है कि वो नबी है। इस औरत की गुस्ताखी का ये आलम था कि इसने अल्लाह ताला को माज़अल्लाह अपना महरम करार दिया और अपने बेटे को इमाम महदी डिक्लेयर कर दिया, जो कि सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। पूरा आलम इस्लाम जानता है कि नबूवत का दरवाज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका ऐलान रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाया है, मगर ये फितना क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि अहादीस में वाज़े बता दिया गया है कि दुनिया में कई कज़्ज़ाब और झूठे दावेदार नबूवत आएंगे। क्योंकि अहादीस में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि दुनिया में कई कज़्ज़ाब और झूठे दावेदार नबूवत आएंगे जो कि खुद को नबी कहलवाने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चे मुसलमान इस नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर फैसलाबाद की पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और CPO फैसलाबाद ने औरत को इसके अंजाम तक पहुँचाने का वादा किया है। नाज़रीन, ये कोई नया वाक़या नहीं, ऐसे बेशुमार वाक़या से तारीख भरी पड़ी है, जिनमें से एक मिर्ज़ा कादियानी का वाक़या भी बहुत मशहूर है, जिसकी तारीख कुछ इस तरह से है कि सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों को गासबाना कब्ज़ा जमाने के बाद ज़रूरत थी। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो अपने कदम मुस्तहकम करें और अपने तसल्लुत को तूल दें, जिसके लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ पूरी कोशिश के बावजूद मुसलमानों को ग़ुलाम ना बना सके। बड़ी सोच विचार के बाद अंग्रेज़ों के सामने ये बात आई कि मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने में दो बड़ी रुकावटें दरपेश हैं। पहली मुसलमानों की अपने नबी से मोहब्बत और दूसरी रुकावट मुसलमानों का जज्बा जिहाद है। अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी कि जिहाद के फरीज़े को मनसूख कर दिया जाए ताकि मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद ख़त्म हो जाए। जिहाद एक फ़रीज़ा रब्बानी है, चुनांचे इस काम के लिए अंग्रेज़ हुकूमत की नज़र इंतखाब अंग्रेज़ वफ़ादार ख़ानदान के शख्स मिर्ज़ा कादियानी पर पड़ी और इस खिदमत के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का इंतखाब किया गया।
انگریزوں نے اپنے اس انگریزی نبی کو ایسے ہی ترقی دی جیسے وہ اپنی دنیاوی ملازمین کو ترقی دیا کرتے تھے۔ پہلے تو اسے مبلغ اسلام اور مناظر اسلام کے طور پر متعارف کروایا گیا، پھر اس نے خود کو عالم کہا، پھر مصنف، پھر مجدد، پھر امام مہدی، حتیٰ کہ جسارت میں وہ اس قدر بڑھا کہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے، جسے اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کا تعلق مکہ مدینہ سے کٹوا کر قادیان کی طرف جوڑا جانے لگا۔ قادیانی چونکہ مسیحت کا دعوے دار بھی تھا اور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کافر باقی نہ بچنے کی وجہ سے جہاد ختم ہو جائے گا، یہی وجہ تھی کہ مرزا قادیانی نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تنسیخ جہاد اور حرمت جہاد کا اعلان کر دیا، اور بڑے فخر سے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ میں نے حرمت جہاد کے سلسلے میں اس قدر کتب اور رسائل تحریر کیے ہیں کہ ان سے 50 الماریاں بھی بھر سکتی ہیں، اور اپنی امت کو حکم بھی دیا ہے کہ وہ ان کتب کو تمام عالم اسلام میں پھیلائیں، حتیٰ کہ مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی یہ کتابیں بھجوا دیں کہ جہاد حرام ہے اور یہ حرامی لوگوں کا کام ہے۔ ناظرین، مرزا کی گستاخیوں نے مسلمانوں کو برہم کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان باہر نکل آئے۔ بالآخر آل رسول جناب پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھرے مجمع میں قادیانی کو جھوٹا ثابت کیا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی خانہ ساز نبوت کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ، شاعر اسلام اور اہل اسلام کی شان میں وہ گستاخیاں کی کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اکثر سادہ لوگ مسلمان ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر انہیں مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، مساجد تعمیر کرتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ چھپواتے ہیں اور بڑے رفاہی کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اور اس کے پیروکار بھی کلمہ اسلام کا پڑھتے تھے، اذان اور اقامت بھی یہی تھی، مساجد بھی بنواتے تھے اور قبلہ روح ہو کر نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب قباء بستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی وہ بھی یہی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان کلمہ پڑھنے اور مسجد بنانے والوں کو قرآن کریم نے منافق قرار دیا ہے اور ان کی بنائی ہوئی مسجد کو منہدم کرا کر اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ دور اول میں یہ مثالیں موجود ہیں، لہٰذا ان کے کلمہ، نماز اور مساجد بنانے سے ان کے مسلمان ہونے کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ قادیانیوں کے کفریہ عقائد یہ ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی اور دنیا میں دوبارہ آنے کے اجتماعی عقیدے سے انکار، معجزات انبیاء کا انکار، انبیاء کرام، صحابہ کرام کی توہین، حرمت جہاد، جمیع مسلمان جو کہ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتے ان کی تکفیر، یہ چند اہم وجوہات ہیں، ورنہ ان کے کفر کی اور بھی کئی اسباب ہیں جو کہ ان کی کتب میں موجود ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ قادیانیہ سے بچائے اور مجاہد ختم نبوت بنائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔